अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और उसमें हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स शुरू किए हुए हैं। तो आप लोगों को पता है नर्वस सिस्टम के 3 अहम कंपोनेंट है, रिसेप्टर, उसके बाद न्यूरॉन्स और तीसरा इफेक्टर। तो आज हमने तीसरा कंपोनेंट पढ़ना है विच इज़ इफेक्टर, और थोड़ी सी हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की वर्किंग की, यानी एक सादा सी मिसाल के ज़रिए कि हम लोग किसी स्टिमुलस के जवाब में रिस्पांस कैसे देते हैं। तो शुरू करते हैं लेक्चर। सबसे पहले तो इफेक्टर्स क्या होते हैं। इफेक्टर्स लफ्ज़ी मतलब होता है इफेक्ट करने वाले, यानी आप कह सकते हैं काम करने वाले। तो इफेक्टर दोज स्ट्रक्चर्स, ये वो चीज़ें हैं विच गिव रिस्पॉन्स, जिन्होंने रिस्पॉन्स देना होता है, जिन्होंने कोई काम करना होता है। कब? व्हेन स्टिमुलेट, जब इनको स्टिमुलेट यानी जब इनको हिलाया जाए, बाय इम्पल्स, इम्पल्स कहते हैं मैसेज के जरिए, कमिंग वाया मोटर न्यूरॉन। और कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि मोटर न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स यानी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ लेके आते हैं, और फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स काम करते हैं। जैसे कि आपका दिल जो है उसको ब्रेन जो है पैगाम भेजता है मोटर न्यूरॉन के जरिए, फिर दिल पंपिंग तेज करता है, ये स्लो करता है। तो वो जो न्यूरॉन जो दिल की तरफ पैगाम लेके आए वो मोटर न्यूरॉन है। आपके मैदे को पैगामात मिलते हैं, ये हाथ में हिला रहा हूँ तो जो न्यूरॉन पैगाम दे रहा है इन मसल्स को, वो मोटर न्यूरॉन है। तो मोटर न्यूरॉन काम करवाते हैं आपके ऑर्गन से, और जो ऑर्गन्स काम करते हैं वो इफेक्टर्स है। इफेक्टर की एग्जांपल्स को समझने के लिए कुछ पहले तो मैं आपको सादा सी एग्जांपल्स इफेक्टर्स की दूं। जैसे कि आपके मसल्स इफेक्टर हैं, जैसे कि आपके मसल्स काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो तभी आप मूवमेंट कर पाते हैं, तो मसल्स इफेक्टर है। अब ये नर्वस सिस्टम के अंदर इफेक्टर्स की वर्किंग देखिए, ये है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जब कोई स्टिमुलस यानी कि जब कोई चेंज होती है माहौल में, जब भी कोई इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आती है, उसको आपका रिसेप्टर डिटेक्ट करता है। रिसेप्टर ज़ाहरा ये वसूल करने वाला, ये डिटेक्शन वाला ऑर्गन होता है। जैसे आपकी आइज़ रिसेप्टर है, जैसे कान रिसेप्टर है, एट्सेट्रा। अच्छा जी, रिसेप्टर से वो मैसेज जाता है आपके सीएनएस में। सीएनएस कौन होते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों आपके सीएनएस बना रहे हैं। अच्छा, ये जिस न्यूरॉन के ज़रिए से ये मैसेज गया, इस न्यूरॉन का नाम है सेंसरी न्यूरॉन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये न्यूरॉन सेंसरी है। तो सेंसरी ने सीएनएस को मैसेज दिया। अब सीएनएस ने उस पैगाम को पढ़ना है और समझना है कि वो पैगाम किस चीज़ का है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे आ गया, तो सेंसरी न्यूरॉन स्किन से पैगाम को ब्रेन तक भेजेगा। ब्रेन अब उसको समझेगा तो पता चलेगा कि वो चीज़ खतरनाक है। फिर ब्रेन क्या करेगा? फिर ब्रेन यानी हमारा सीएनएस इस न्यूरॉन के जरिए, ये जो एरो है ये कौन सा न्यूरॉन है? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के जरिए से आपके इफेक्टर को पैगाम भेजेगा, ठीक है। तब इफेक्टर क्या देंगे? इफेक्टर रिस्पॉन्स देंगे। अब भाई 2 किस्म के हमारे जो है वो इफेक्टर्स हो सकते हैं, मसल्स भी और ग्लैंड्स भी। जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होकर रिस्पॉन्स देते हैं, और जो ग्लैंड है ये सेक्रीशन करके रिस्पॉन्स देते हैं। मसल्स सुकड़ के, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हाथ गर्म चीज़ पे है तो वहाँ से हाथ उठा लिया जाएगा, उठाने के लिए मसल्स को सुकड़ना पड़ेगा, ठीक है। और ग्लैंड्स कैसे काम करते हैं? हार्मोन बना के, केमिकल्स बना के, सिक्रीशन करके। ये एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल में मैंने आपको जो आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसकी मिसाल दी है। उसमें देखिए स्टिमुलस आया, उसको डिटेक्ट किया रिसेप्टर ने। जैसे आपके ब्लड के अंदर पानी की मिकदार कम हो रही है, ठीक है, वो पानी की कम मिकदार रिसेप्टर यानी हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट की। अब उसने क्या बनाया? उसने के केमिकल बनाया। वो केमिकल उसने किसकी तरफ भेजा? उसने आपके कंट्रोल सेंटर की तरफ भेजा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके अंदर ज़्यादा पानी कम हो तो आपका हाइपोथैलेमस एक केमिकल भेजता है ब्रेन की तरफ। फिर आपका ब्रेन जो है वो आपका ब्रेन एक हार्मोन बनाता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है, उस हार्मोन को कहते हैं एडीएच, यानी ये कंट्रोल सेंटर क्या बनाएगा? एडीएच। वो एडीएच फिर आएगा इफेक्टर की तरफ, और फिर वो इफेक्टर जो है वो काम करेगा, और वो मज़ीद कोई या तो केमिकल खारिज करेगा या फिर वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स देगा। जैसे एडीएच जो है वो केमिकल है, वो आएगा आपके गुर्दे पे असरअंदाज होगा, और आपका गुर्दा जो है, आपकी नेफ्रॉन जो है वो पानी की रीअब्जॉर्प्शन जो वो बढ़ा देंगे।
क्योंकि पानी बॉडी में पहले ही कम है, उस पानी को बचाना है। तो इस तरीके से ये काम किया जाता है हमारे नर्वस सिस्टम में, यानी ये दोनों कम्युनिकेशन के सिस्टम है। अब ये छोटा सा एक टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पे रिफ्लेक्स का मतलब है इनवॉलेंटरी, और एक्शन का मतलब होता है वर्क यानी काम, यानी कोई ऐसा काम जो आप अपनी मर्जी के बगैर करें, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे हमें छींक आती है, जैसे हमारा हाथ, यहाँ पे एग्जाम्पल रिफ्लेक्स एक्शन की एक सिंपल है, और उससे हम वर्किंग भी समझेंगे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स, ये आप जो देख रहे हैं ये है स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। अब स्पाइनल कॉर्ड से ये जो निकल रहा है नर्व, इसका नाम है डोर्सल रूट। ये जो नीचे वाली रूट निकल रही है इसका नाम है वेंट्रल रूट। ये हम स्पाइनल कॉर्ड वाले पोर्शन में इसकी डिटेल जाके पढ़ेंगे। बाकी ये जो डोर्सल रूट है, इस डोर्सल रूट से ये जो नर्व निकल रहा है, ये नर्व कौन सा है, ये है सेंसरी नर्व, यानी कि ये पैगामात को इस डायरेक्शन में भेजेगा, यानी कि रिसेप्टर से लेके ब्रेन की तरफ। ये जो नीचे वाला है ये है मोटर नर्व, और आपको पता है कि मोटर जो है वो मैसेजेस को सीएनएस से लेते हैं और सीएनएस से लेके इफेक्टर की तरफ देते हैं। अब हम पहले रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन पढ़ें। इनवॉलेंटरी एंड क्विक रिस्पॉन्स, एक हमारी मर्जी के बगैर तेजी से होने वाला रिस्पॉन्स है, प्रोड्यूस्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड दे रहा है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, जिसमें ब्रेन शामिल नहीं है, ये स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्स देता है। इसीलिए हम स्पाइनल कॉर्ड को भी हमारा कोऑर्डिनेटर ही कहते हैं। जब हम बात करते हैं हमारे सीएनएस की, तो उसमें दो चीज़ें हम कंसीडर करते हैं, ब्रेन भी, स्पाइनल कॉर्ड भी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड खुद भी एक्शन लेता है। यहाँ पे आप देखेंगे। अच्छा भाई, एग्जाम्पल देखें कि ये एक कील है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है। जैसे आप बेदहानी में बैठे हुए हैं, आप बेदहानी में बैठे हुए, अचानक आपका हाथ जो है आपने पीछे किया, पीछे कोई नुकीला कील था, आपका हाथ उस पर लगा। जैसे ही आपका हाथ लगेगा फौरन आप हाथ खींच लेंगे। ये क्या चीज़ हुई? ये रिफ्लेक्स एक्शन है। आपने जो हाथ वापस खींचा, ये वाला एक्शन आपका इनवॉलेंटरी था, आपने खुद से नहीं किया, ऑटोमेटिक हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि जब आपने हाथ उठाया फौरन आपको रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने हाथ इसलिए खींचा, वो चीज़ नुकीली थी। इस्त्री करते हुए अचानक इस्त्री पे आपका हाथ अचानक आ जाए, हाथ फौरन वापस खींचता है। कहीं स्विच से आपको करंट लगने लगे, आप उंगली वहाँ पे करें, अचानक उंगली आप वापस खींच लेते हैं, और तभी आपको रियलाइज़ होता है कि इसलिए ये उंगली मेरी वापस खींची। आप जितने भी चालाक हो जाए, जितने भी होशियार हो जाए, रिफ्लेक्स एक्शन हो के रहता है, यानी कि ये हमारी मर्जी से नहीं होता। अच्छा भाई, अब इसकी मिसाल देखिए कि ये जो कील है, इसको डिटेक्ट करना है हमारी स्किन ने। तो स्किन क्या है? रिसेप्टर। आपकी स्किन में पढ़ा चुका हूँ कि ये रिसेप्टर है, इसमें पेन रिसेप्टर है। यहाँ पे जो पेन रिसेप्टर है तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी फ्री नर्व एंडिंग सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएंगे। वो सेंसरी न्यूरॉन पैगाम किसको भेजेंगे? स्पाइनल कॉर्ड को। अब ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ पैगाम जा रहा है, किस न्यूरॉन के जरिए? सेंसरी के जरिए से, ठीक है। ये ऊपर जो सेंसरी नर्व की रूट है, इसके जरिए सीएनएस तक पैगाम आया। अब ये पैगाम खतरे का है, यानी हाथ को नुकसान पहुंच सकता है। अब क्या होगा? अब ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये फौरन किस न्यूरॉन के जरिए? मोटर के जरिए। ये मोटर न्यूरॉन का एक्चुअली नर्व है। नर्व जो है वो बहुत सारे न्यूरॉन के जो धागे होते हैं उनके बंडल को कहते हैं। न्यूरॉन एक सिंगल सेल होता है, नर्व बहुत सारे न्यूरॉन के धागे। तो इसलिए ये नर्व है, इसमें एक मोटर न्यूरॉन नहीं है, कई न्यूरॉन के एक्सॉन है। अच्छा भाई, अब क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड, ये मैसेज यानी यहाँ से आएगा, स्पाइनल कॉर्ड वापस मोटर न्यूरॉन के जरिए आपके इस मसल्स को पैगाम भेज देगा। कौन से मसल? बाजू के मसल। अब ये मैं समझाने की खातिर थोड़ा सा इधर बना रहा हूँ कि आपके इन मसल्स को पैगाम आया मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से, और ये मसल्स फ़ौरन इन्होंने क्या किया? ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए। जैसे इनको मसल पैगाम मिला, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए और आपकी कोहनी क्या हुई? बेंड हो गई, और उस बेंडिंग की वजह से आपका हाथ वहाँ से उठ गया। ये एक एग्जाम्पल है, किसकी एग्जाम्पल है? रिफ्लेक्स एक्शन की। और इसमें ये जो रास्ता है, इस रास्ते को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, यानी पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। और वो पाथवे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर से पैगाम कौन लेता है? सेंसरी न्यूरॉन, और वो सेंसरी न्यूरॉन उस पैगाम को देता है आपके मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन को। कौन सा न्यूरॉन? इंटर न्यूरॉन या फिर
एसोसिएटिव। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन पाए जाते हैं वो इंटर है या एसोसिएटिव है। ये सेंसरी न्यूरॉन, फिर इंटर न्यूरॉन, और इंटर न्यूरॉन से वापस पैगाम जाएगा किसकी तरफ, मोटर न्यूरॉन के जरिए। अब ये है भाई मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन के जरिए किसको जाएगा, इफेक्टर को जाएगा। और इफेक्टर क्या करेगा, वो मसल है, इफेक्टर मसल है, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और यूं आप एक क्विकली रिस्पॉन्स देंगे। और याद रखिए कि स्पाइनल कॉर्ड का जो इंटर नर्व है, जब ये पैगाम इंटर न्यूरॉन भेजता है, ये दो पैगाम भेजता है। एक पैगाम ये आपके इफेक्टर को भेज देता है, मसल्स को, ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। दूसरा स्पाइनल कॉर्ड एक पैगाम ब्रेन की तरफ भी भेज देता है, ताकि ब्रेन को भी पता लग जाए कि हुआ क्या है, वो हाथ आपने क्यों हटाया है। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। इससे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये जो नर्व इम्पल्स है ये कैसे पैदा होता है। हमारे न्यूरॉन जो मैसेज कंडक्ट करते हैं, जिसको नर्व इम्पल्स कहते हैं, वो होता क्या है और पैदा कैसे होता है। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।